अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप आजकल चलते फिरते उठते बैठते एक करंट को महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी अक्सर किसी दूसरे को टच करते ही इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? क्या आप इस करंट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? आपके सारे सवालों का जवाब इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस करंट को साइंस की लैंग्वेज में स्टैटिक करंट कहते हैं। जब ये किसी सिचुएशन की वजह से अपने अंदर मौजूद नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यानी अगर किसी चीज में पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी चीज को टच करते ही उस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करता है, जिससे कि एक धीमी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और करंट की सी आवाज भी सुनाई देती है। और हल्की रोशनी या अंधेरे में इस करंट को देखा भी जा सकता है। अगर स्टैटिक करंट को अर्थ मिल जाए तो ये करंट नहीं लगता, क्योंकि वो करंट जमीन में ट्रांसफर हो जाता है। यही वजह है कि आपने अक्सर ट्रक्स वगैरह पर एक चेन को जमीन से लटकते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि ट्रक्स वगैरह पर ये चेन तब लगाई जाती हैं जब ट्रक कोई फ्लेमेबल चीज लेकर चलते हैं और इन चेन्स के थ्रू ये स्टैटिक करंट जमीन में चला जाता है और हादसा होने का खतरा टल जाता है। अभी भी आप कंफ्यूज होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर ये करंट लगता क्यों है? तो चलिए और करीब से इस साइंस को समझते हैं। दरअसल दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साइंस के मुताबिक हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ज्यादातर वक्त हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभार ये डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस सिचुएशन में शरीर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में काफी हलचल पैदा हो जाती है और ये बाउंस करने लगते हैं। इसलिए जब किसी इंसान या किसी चीज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी इंसान या दूसरी चीज के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं और कभी कभी हमें जो झटका महसूस होता है तो वो इन इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड का नतीजा होता है। अब सवाल ये है कि क्या मौसम भी है जिम्मेदार? हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे ज्यादा सर्दियों में या खुश्क मौसम में, जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ड्राई होता है, तब बनते हैं। हवा ड्राई हो जाती है और हमारी स्किन की सतह पर इलेक्ट्रॉन आसानी से विकसित हो जाते हैं। गर्मियों के दौरान हवा की नमी नेगेटिव चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देती है, इसलिए गर्मियों में इलेक्ट्रिक चार्ज कम महसूस होता है और बरसात के मौसम में बिल्कुल नहीं। वैसे अगर आप 4 साल पीछे जाकर देखें तो ऐसा कभी कभार ही होता था, लेकिन 3-4 साल से तो ये पहले से ज्यादा ही होता महसूस हो रहा है। फिलहाल साइंटिस्ट भी इसकी वजह बता नहीं पा रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई साइंटिफिक रिसर्च है जो हमसे छुपाई जा रही है? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आम जनता से हर बात शेयर नहीं की जाती। और जब साइंटिस्ट कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो गवर्नमेंट को उन्हें मंजूरी देनी ही होती है। और ये तो सब जानते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता, बल्कि कई बार आम इंसान, जानवर और परिंदों को उनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल साफ तौर पर सही रिसर्च के बिना ये कहना मुश्किल है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की ना सोची हो। ये सब फिलहाल हवाई बातें हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि 5G या 6G की वजह से शरीर में कोई करंट नहीं लग रहा है। ये गलत फहमी है। असल में स्टैटिक करंट एक अलग चीज है जो किसी और वजह से होती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 5G या 6G करंट क्यों नहीं लगाते, ये समझते हैं। कम ताकत वाले रेडिएशन 5G और 6G नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकें। कम पावर लेवल 5G और 6G सिग्नल का पावर बहुत कम होता है, इतना कम कि शरीर को गर्म करने या कोई और नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। एंटीना का दूर होना 5G और 6G के एंटीना आमतौर पर छतों या टावरों पर लगे होते हैं। ये जमीन पर रहने वाले लोगों से काफी दूर होते हैं। शरीर का अवशोषण यानी शरीर का एब्जॉर्प्शन। शरीर 5G और 6G सिग्नल की रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का बहुत कम हिस्सा ही सोखता है। ज्यादातर एनर्जी शरीर को पार करके निकल जाती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक आम सी चीज है। ये तब होता है जब किसी चीज जैसे कपड़े या दरवाजे के हैंडल पर इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है और फिर अचानक छूने पर डिस्चार्ज हो जाता है। ये नुकसानदेह तो बिल्कुल भी नहीं होता, बस थोड़ा सा झटका लगता है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। बिना तस्दीक के कुछ नहीं कह सकते। हाँ, स्टैटिक एनर्जी के असर को कम करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप रात को बिना करंट लगे सुकून की नींद सो सकते हैं। घर में ह्यूमिडिटी बढ़ाएं। सूखी हवा में स्टैटिक करंट ज्यादा होता है। ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करने से हवा में नमी बढ़ती है और करंट कम लगता है।
या फिर आप स्प्रे बॉटल में पानी भरकर अपने रूम में खास तौर पर अपने बेड पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसा करने से करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कॉटन के कपड़ों और कॉटन की बेडशीट का यूज करें। सिंथेटिक कपड़ों में स्टैटिक ज्यादा बनता है। नेचुरल कपड़े पहनने से ये कम होता है। अगर आपको अपने सवालों के जवाब और इस करंट से बचने के तरीके मिल गए हैं तो आज अभी इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। और जो छोटे मासूम बच्चे इस करंट से डर कर रोने लगते हैं उन्हें इन तरीकों के इस्तेमाल से फायदा पहुंचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।